नमस्कार मित्रों, आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। और आज मित्रों देखेंगे हम गुण संधि को। दीर्घ संधि को पढ़ चुके, स्वर संधि का जो पहला भाग था उसको पढ़ चुके हैं और दूसरा गुण संधि जानेंगे कि गुण संधि क्या होता है। क्या पढ़ना है मित्रों? गुण संधि। तो बता दो मित्रों कि गुण संधि की पहचान किससे करते हैं और गुण संधि कहते किसे हैं। तो जानेंगे यहाँ पे कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ओ के पश्चात, यदि ह्रस्व दीर्घ ओ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए और मिलकर ए ओ और बने तो वह गुण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? यदि गुण संधि क्या कहलाता है तो यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के पश्चात, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई छोटाऊ और री आए और इनके मिलने से मित्रों ए बने, ओ बने और अर का निर्माण हो तो वह गुण संधि कहलाता है। ठीक है मित्रों, वह क्या कहलाता है? वह गुण संधि कहलाता है। अब जानेंगे मित्रों, पॉइंट पढ़ेंगे जैसे ए मान लेते हैं इसको, और ए में ए देखेंगे मित्रों कि सबसे पहले ये देखेंगे कि किसकी मात्रा बनता है, ए ओ और अर। तो कैसे कैसे ये निर्माण होता है मित्रों जानेंगे हम। जैसे कि ओ के साथ ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। यदि ओ के साथ ई मिलता है तो ए बनता है। ये यानी कि ये वाला मात्रा ये बनता है। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कैसे बनता है मित्रों। तो जैसे हम ले लिए देवेंद्र, देव धन इंद्र। अब जानेंगे मित्रों ये जैसे अ है और ये छोटी ई है तो इसमें भी देव में क्या मिल रहा है? एक तरफ अ मिल रहा है और एक तरफ छोटी ई मिल रहा है और ये दोनों के मिलने से ये मात्रा का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से ये हो जाएगा मित्रों आपका, ये हो जाएगा देवेंद्र। ये जो बता दें मित्रों कि जब किसी भी शब्द, जब कोई भी शब्द होता है तो जैसे प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं तो क्या होता है कि जो इनके मिलने से जो मात्रा बनता है, जैसे कि अ और ई के मिलने से जो मात्रा, जैसे ए की मात्रा बनेगा तो जो ए की मात्रा है प्रथम पद के अंतिम वर्ण पे चला जाता है, जैसे देवेंद्र। दूसरा देखेंगे मित्रों अ प्लस बड़ी ई। ये अ और बड़ी ई के मिलने से भी मित्रों
अ और बड़ी ई के मिलने से भी किसका निर्माण होता है? ए की मात्रा का, ए की मात्रा का। इसका यदि एग्जाम्पल हम रखें तो जैसे रख सकते हैं गण धन ईश बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? गणेश। गणेश कैसे हो जाएगा गणेश? क्योंकि इसमें भी क्या है? ओ है और इसमें बड़ी ई होगा, बड़ी ई है और दोनों के मिलने से क्या मिल रहा है मित्रों? ए की मात्रा मिल रहा है। ए। इस प्रकार से ये हो जाएगा गणेश। तीसरा देखेंगे मित्रों कि ये गुण संधि में पहला पॉइंट हम लोग पढ़े, दूसरा देखें। अब देखेंगे तीसरा कैसा? जैसे कि तीसरा यदि एक तरफ आ और दूसरी तरफ ई आ जाए, आ और ई आ जाए, जब एक तरफ आ और दूसरी तरफ ई आ जाए फिर भी मित्रों ये बनता क्या है? ए की मात्रा का निर्माण होता है। इससे भी ए की मात्रा का निर्माण होता है मित्रों। अब हम जानेंगे इस पे एग्जाम्पल लेंगे कि क्या वाकई इस पे सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो एक तरफ लेंगे, ऐसा वर्ड लेंगे कि एक तरफ बड़ा आ हो और दूसरी तरफ छोटी ई हो। तो जैसे कि हमने लिए महा धन इंद्र, एक तरफ बड़ा, एक तरफ आ मिल जा रहा है और दूसरी तरफ छोटी ई, तो दोनों के मिलने से भी किसकी? ए की मात्रा का। तो ये महाधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? महेंद्र। महाधन इंद्र बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? महेंद्र। अब देखेंगे कि एक तरफ बड़ा आ और दूसरी तरफ भी बड़ी ई, उसके बावजूद भी बनेगा ए। अब देखेंगे एग्जाम्पल कि इस पे कौन सा एग्जाम्पल सेट होता है। एक तरफ बड़ा आ और एक तरफ बड़ी ई, क्या होता है मित्रों? ऐसा वर्ड लेंगे कि प्रथम पद के अंतिम, जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उसमें आ मिले और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है उसमें ई मिले। जैसे कि हम ले लेंगे यदि लंका धन ईश बराबर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? लंकेश। लंका धन ईश बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? लंकेश। या इसी में एक और उदाहरण ले सकते हैं कि महा धन ईश बराबर हो जाएगा महेश। ठीक है मित्रों, इस प्रकार ये 4 ये हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे मित्रों कि ये तो ए की मात्रा हो गया, ए की मात्रा। अब देखेंगे क्या? ओ की मात्रा देखना है कि ओ की मात्रा कैसे कैसे मिलकर बनता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बी ले लेते हैं, बी। जैसे कि एक तरफ ले लेंगे मित्रों ओ, एक तरफ ले लेंगे क्या? एक तरफ रखेंगे अ और दूसरी तरफ उ, और ऐसे मिलकर क्या बनता है? ओ की मात्रा बनता है। इसका एक एग्जांपल लेंगे मित्रों, ऐसा वर्ण लेंगे कि ओ प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण अ मिले और द्वितीय पद का जो प्रथम पद है, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है उसमें छोटा उ मिले। जैसे कि हम ले लेते सूर्य धन उदय। अब जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सूर्य है और सूर्य में क्या मिल रहा है मित्रों? अ मिल रहा है और ये क्या है? उ। तो दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? ओ की मात्रा बनेगा, ओ की मात्रा जुड़ जाएगा। और एक इसमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण, जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, इस पे आकर के जुट जाएगा। तो ये मित्रों क्या बन जाएगा? सूर्योदय। क्या बन जाएगा मित्रों? सूर्योदय। ये हो जाएगा आपका पहला। यदि यहाँ पे दूसरा ले तो एक दूसरा लेंगे मित्रों, तो जैसे कि एक तरफ अ लेंगे और दूसरी तरफ बड़ा उ ले लेते हैं। एक तरफ ऐसा वर्ड चुनिए मित्रों, ऐसा वर्ड चुनिए इस पे कि मतलब एक तरफ अ और दूसरी तरफ बड़ा उ ले लेते हैं। तब एग्जाम इससे दोनों से मिलकर क्या बनता है? ओ ही बनता है। जैसे मित्रों की जल में ओ मिल गया और ये ले लेंगे बड़ाओं का मंत्र, तो ये हो जाएगा कुर्मी। दोनों को मिलकर क्या बनता है मित्रों? जलोर्मी बन जाएगा। दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? जलोर्मी। और तीसरा देखेंगे
तीसरा ऐसा देखेंगे, एक तरफ आ लेते हैं मित्रों और दूसरी तरफ एक तरफ आ लेते हैं आ, जिससे कि यदि इधर ले लेते हैं आ और उधर ले लेते हैं छोटा ऊ, तो दोनों को मिलने से क्या बनेगा मित्रों? ओ। क्या बनेगा दोनों को मित्र? अगर एक तरफ आ हो और दूसरी तरफ छोटा ऊ हो तो दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा? ओ की मात्रा बनेगा। क्या बनेगा? ओ की मात्रा बनेगा। जैसे कि हम ले रहे हैं महा, महा एक तरफ हो गया, ये मैच कर रहा है, और दूसरे तरफ ले लेंगे उदय, तो क्या हो जाएगा? महोदय। ये बन गया हमारा महोदय। अगर इसी में एक चार ले लेंगे मित्रों कि एक तरफ आ ले लिए और एक तरफ ब्राउन ऊ, तो भी बनेगा ओ की मात्रा। क्या बनेगा? ओ की मात्रा। अब देखेंगे ऐसा कौन सा वर्ड रखें कि मतलब ये मैच कर जाए, जिससे कि हम रखेंगे एग्जाम्पल में महाधन ऊर्जा में बढ़ाऊ रहता है, तो क्या हो जाएगा? महोर्जा। क्या हो जाएगा मित्रों? ये महोर्जा। जैसे कि एक और ले लेते हैं इसमें, जैसे कि गंगा, गंगाधन उर्मी, क्या हो जाएगा मित्रों? गंगोर्मी। गंगोर्मी। अब बचा मित्रों एक और बचा है तीसरा ले लेंगे मित्रों। जैसे कि अब था कि एक तरफ ओ या आ और दूसरी तरफ हो री की मात्रा, तब क्या बनता है हमारा? अर बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे मित्रों, पहला ले जैसे कि सप्त धन ऋषि। क्या लिए मित्रों? सप्त धन ऋषि। तो सप्त में क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है, और इधर री, तो ओ और री को भी मिलाने से क्या बनता है? और की मात्रा बनता है। तो यहां पे हो जाएगा सप्तर्षि। क्या हो जाएगा मित्रों? सप्तर्षि। यदि दूसरा ले लेते हैं, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा? महर्षि। यानी कि इस दोनों में किसकी अर की मात्रा जुड़ रही है। अब मित्रों विशेष ध्यान रखिए कि यदि गुण संधि के शब्दों को पहचानना है तो ज्यादा कुछ इतने फार्मूला, इतने चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि किससे क्या मिलता है तो क्या चीज बनता है। अंतिम में देखिए मित्रों, और एक ट्रिक देखिए, ये पूरे गुण संधि को पहचानने और जानने का सबसे आसान तरीका जो है वो डायरेक्ट जाएंगे कि शब्दों के बीच में। मैं क्या बताता हूं कि किसी भी संधि को पहचानने के लिए ये जो गुण संधि है, चाहे जो पढ़ाए वृद्धि संधि, उसको पहचानने के लिए वो इन शब्दों के सेंटर में जाएंगे। और यदि सेंटर में मिल जाए मित्रों, यदि आपको मिल जाए सेंटर में ए की मात्रा, फिर मिल जाए ओ की मात्रा, और क्या मिल जाए? अर, इन तीनों में से यदि कोई सेंटर में मिल जाए मित्रों तो तुरंत जानेंगे कि कौन सी संधि है? गुण संधि है। और यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल यदि हम देखें और इससे आप बताएंगे, कुछ ये एग्जाम्पल है मित्रों, इसमें आप लोग देखेंगे जैसे मैं लिखा हूं, जैसे कि नरेंद्र है, देवेंद्र है, रमेश, गणेश, दिनेश, लंकेश, महोदय, देवोत्सव, सप्तर्षि। इन जितने भी वर्ड मित्र आप पाएंगे, जितने भी शब्द मिलेंगे, इन सब के बीच में क्या है? जैसे कि इसमें ए की मात्रा है तो हम क्या बोले कि ए की मात्रा है तो गुण संधि। इसमें भी देवेंद्र, इसमें ए की मात्रा है तो भी क्या है? गुण संधि है। जैसे कि यहाँ पे देवोत्सव है, इसमें किसकी मात्रा है? बीच में ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा मिल रहा है, अतः यह क्या है? गुण संधि है। जैसे कि ये सप्तर्षि है, इसमें क्या मिल रहा है? और मिल रहा है, तो और मिल रहा है तो क्या है? इसमें और मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? गुण संधि।
अब बता दें मित्रों, एक बार शॉर्ट में जान लीजिए कि गुण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो गुण संधि को पहचानने के लिए मित्रों सबसे आसान तरीका होता है कि शब्दों के बीच में सेंटर में, कहां पे, सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में, शब्दों के सेंटर में पहचानते हैं कि कौन सी मात्रा है। यदि इस सेंटर में शब्दों के बीच में आपको मिल जाए कौन सी, यदि ए की मात्रा मिल जाए, ए की मात्रा मिल जाए मित्रों, यदि ओ की मात्रा मिल जाए और अर की मात्रा मिल जाए, ये तीनों में से कोई भी मिल जाए तो तुरंत कहिएगा ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। जितने भी वर्ड मित्र मिल जाएंगे उस सबके सब यदि सेंटर में मिल जाए कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा है, तीनों में से कोई भी दिख जाए तो डायरेक्ट बोलेंगे कि कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग पढ़े थे किसके, दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि के। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा। और हम बताए थे यदि वर्ड शब्दों के बीच में आपको बड़ी की मात्रा, कहीं भी बड़ी मात्रा दिख जाए, चाहे आ की मात्रा हो या बड़ाओं की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, तो क्या होता है, वह दीर्घ संधि होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि इस सेंटेंस, इस वर्ड में मित्रों, इस वर्ड में कहीं भी, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, देवेंद्र। देवेंद्र में किसकी, ए की मात्रा है ना मित्रों, यहाँ पे डायरेक्ट इसको पहचानेंगे। इसको नहीं पहचानना है कि इसमें क्या किस वर्ड का मिलाप होता है तब जाके बनता है, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्ट देखेंगे कि ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, इसका मतलब गुण संधि है। इसमें भी ए की मात्रा है, इसका मतलब गुण संधि है। यहाँ लंकेश में भी ए की मात्रा है, इसका मतलब गुण संधि है। यदि यहाँ पे जैसे कि सूर्योदय ओ की मात्रा है तो यहाँ भी क्या है, गुण संधि। इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे मित्रों, ये जो मैं लिखा हूं इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि इसको जब देखेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसको याद नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा है कि बहुत से फार्मूले हैं। तो डायरेक्ट बस 3 ही फार्मूला याद करेंगे गुण संधि में। इसको याद करने की जरूरत है, बस 3 फार्मूला याद करेंगे मित्रों गुण संधि में कि यदि सेंटर में, शब्दों के सेंटर में बीच में यदि ए की मात्रा दिखे आपको, ओ की मात्रा दिखे और अर की मात्रा दिखे तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके ट्रिक लगाइए कि कौन सी संधि है मित्रों, गुण संधि है। गलत नहीं हो सकता, 99% दावा है, गलत नहीं हो सकता, आपका सही सेंटेंस होगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें भी, जैसे कि मोहर्जा है, ओ की मात्रा है, महोदय है, उसमें भी ओ की मात्रा है। यदि यहाँ पे देखें तो जैसे सप्त और ऋषि, जैसे मित्रों बना है सप्त और ऋषि। सप्त में क्या मिला है, एक तरफ ओ और इसमें री, और ओ और री को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, और इसी को पहचानना है कि क्या हम सप्तर्षि पढ़ रहे हैं तो इसमें और की मात्रा आ रहा है कि नहीं। सप्तर्षि, सप्तर और आ रहा है, तो और आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक गुण संधि है। और इस प्रकार से गुण संधि यदि आप याद रखेंगे तो मुझे भरोसा है मित्रों कि गुण संधि का कोई भी वर्ड आ जाए आपसे गलत नहीं होगा। गुण संधि को याद रखने का सिंपल तरीका बस याद रखेंगे कि गुण संधि का सही सिलेक्शन करने के लिए शब्दों के बीच में ए की मात्रा हो, यदि ओ की मात्रा हो या अर की मात्रा हो तो हम पहचानेंगे कि कौन सी संधि है मित्रों, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। ये ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ये देखेंगे नहीं, डायरेक्ट ये देखना है कि गुण संधि में क्या रहता है। तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा जहां भी दिखे मित्रों वहां तुरंत सही करेंगे। ये गुण संधि के सिवा दूसरा नहीं हो सकता, गुण संधि है और 99% वो आपका सही भी होगा। अब इस प्रकार से मित्रों हम 2 पढ़ चुके हैं, एक गुण संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। अगला हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि क्या होता है। तो वृद्धि संधि अगले में देखेंगे, भाग तीसरे में देखेंगे उसको, गुण संधि के बाद। चाहता हूं आप हमारे यदि हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। मित्रों मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपको नहीं लगता है कि नहीं मुझे सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत कीजिए सब्सक्राइब, तब तक मत कीजिए जब तक आपको खुद नहीं पता चल जाए कि नहीं मैं उस लायक हूं कि नहीं हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि आज नहीं तो कल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाएंगे और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे।